नमस्कार दोस्तों। मोदी जी गए अमेरिका में और एक डेढ़ दिन की मीटिंग थी सिर्फ, और उसके अंदर इतने महान काम किए हैं कि जिसका हिसाब लगाने जाएं तो लास्ट टाइम भी मैंने उमेश जी से मीटिंग जब रिकॉर्डिंग किया, उन्होंने बोला इतना कुछ किया है कि इसमें से 4-5 चीज़ें तो मैं भूल गया हूँ। तो देखिए, इट वॉज वेरी हार्ड टू इवन फॉलो अप वॉट ऑल ही हैज़ डन। लेकिन मज़े की बात क्या थी, वो ये थी कि हमारा जो इंजन रुका हुआ था HAL को जो मिलना था GE का, वो असेंबल हो गया है और उसकी शिपमेंट भारत आ रही है। यानी कि अगले कुछ दिनों में वो इंजन पहुंच जाएगा जो पिछले 2-2.5 साल से रुका हुआ था। और उमेश जी ने बड़ी बार गालियां भी निकाली हैं कि क्यों हम इसके पीछे पड़े हैं। लेकिन अभी हम भंगड़े डाल रहे थे कि इंजन आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि 2 स्क्वाड्रन F-35 के तैयार हैं, हम आपको देने के लिए भी तैयार हैं, आप बस हाँ कीजिए, पैसे देते रहना, प्लेन ले लीजिए। क्या हम F-35 ले रहे हैं, क्या लेना चाहिए? और जो सुन रहे हैं अभी, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले बोला था 2 मुहिम हमने शुरू करी थी। एक, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से क्या भारत को F-35 लेना चाहिए, क्योंकि हमने GE इंजन में देखा कि हम GE इंजन को वेट करते रहे, आया नहीं। यानी कि अगर ट्रंप हार जाते हैं अगली बार और कोई और डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है, क्या F-35 हमें उड़ाने की परमिशन भी मिलेगी? आपका ओपिनियन क्या है? शुड वी बाय इट? दूसरा, जय सिया राम का नारा आपने लगाना बंद कर दिया। आप F-35 के साथ साथ जय श्री राम का नारा भी लगाते रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से हम पूरे दुनिया में अपना जो झंडा है वो फहराते जाएंगे। पहली बार है कि मैंने, एक मेरे मित्र हैं क्रेग हैमिल्टन, यूके में हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बोला कि अब मोदी 3.0 में पहली बार होगा हजारों सालों में कि हमारी बाउंड्रीज एक्सपैंड होनी शुरू होंगी, लेफ्ट एंड राइट एंड नॉर्थ में भी। अब आप समझ सकते हैं, भारत की बाउंड्री हमेशा छोटी होती गई, हमारे टुकड़े होते गए, बहुत बड़ा कंट्री था हमारा, अभी ये दोबारा से एक्सपैंड होना शुरू होगा। इसलिए जय सिया राम का नारा आप लगाते जाइए और आप देखते जाइए कि किस तरह से हमारी बाउंड्री कैसे एक्सपैंड होती है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, GE इंजन फाइनली असेंबल हो गया है, रेडी हो गया है, शिपमेंट भी हो गई है। देखिए, ये जो करार हुआ था 2023 में हुआ था जी के साथ विद 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, और आप जैसे देख रहे हैं जी ने कमिट किया है कि इस साल वो 12 इंजन दे देगा, और उसी की शिपमेंट में से ये फर्स्ट इंजन है। और ये इतनी सिग्निफिकेंट इसके लिए है क्योंकि 2-3 साल से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंजन दे नहीं रहा था, करार करने के बावजूद। आप ये देखिए, उन्होंने बीच में इंजन के प्राइस के ऊपर भी जो नेगोशिएशन हो गया था, उससे भी 50% एक्स्ट्रा मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एग्रीमेंट रीच हो गया है। और यूएसए ने हमेशा कंप्लेंट किया है कि भारत के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है। तो भारतीय सरकार ने भी उनको बोल दिया होगा, जो करार करते हैं वो तो आप पूरा करते नहीं हो। अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमने 2022-23 में हमने साइन किया था, वो आज तक वो 6 हेलीकॉप्टर नहीं आए। तो आप सोचिए, भारत बोलेगा हम करें क्या, हम तो आपके साथ काम करने को तैयार है, आप सिर्फ अग्रीमेंट साइन करते हो। पिछले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हम, आपको याद होगा, हमने लेमोमा साइन किया था, हमने कॉमकासा साइन किया था, हमने बेका साइन किया था। ये अग्रीमेंट है इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये अग्रीमेंट है अबाउट लॉजिस्टिक्स, ये अग्रीमेंट है अबाउट कम्युनिकेशन, जो मतलब रियल टाइम इंटेलिजेंस है, अमेरिका विल प्रोवाइड। बट अब जो आ रहा है इसमें, तो अमेरिका ने क्या बोला है, आप हमारे से F-35 भी ले लीजिए, हम आपको 2 स्क्वाड्रन देने को तैयार भी हैं, आपके लिए हम हैंगर फ्री बना देंगे, वी विल प्रोवाइड यू द फुल सपोर्ट। और आप ये देखिए ना कि जो एंटी चाइना जो स्टैंड बना के रखा है, उसमें क्लियर कट ऑफर भी कर दिया। हमारे, जैसे आपने बताया, हमारे पास रेडी है, आप बोलिए, हम तो कल आपके देश में उतार देंगे। और एक चीज उन्होंने बोली है, रेसिप्रोकल डिफेंस पार्टनरशिप, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, मतलब ऐसा है कि हम आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे। और आप पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका की फर्म्स इंडिया में MRO फैसिलिटी खोलती थी, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग। जो मतलब वेपन सिस्टम्स है अमेरिका के, जो इंडो पैसिफिक में यूज होते हैं उनके बेसेस में, वो भारत में आके उनकी फ्लीट्स आती थी, उसका MRO फैसिलिटी हम करते हैं।
टाटा एडवांस सिस्टम्स ने भी अभी बैंगलोर में एक एमआरओ फैसिलिटी खोली है, एक अमेरिकन फर्म के साथ, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। अब अमेरिका बोलता है वी विल बी प्रोड्यूसिंग दोज वेपन्स इन इंडिया, वो प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद वी विल बी सप्लाइंग दोज वेपन्स टू द मिलिट्री बेसेस दैट आर प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड। तो एक तरह से अमेरिका चाहता है कि उसकी जो सप्लाई चेन है और इंडिया की सप्लाई चेन इंटरग्रेट हो जाए। अमेरिका का जो वो प्रोक्योरमेंट है, इंडिया का प्रोक्योरमेंट आपस में रिवर्स होते जाए, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट बात है। आपको मालूम है भारत को जैवलिन जो एंटी टैंक मिसाइल है वो चाहिए, और अमेरिका ने ऑफर कर दिया है कि आपको, आपके लिए हम इंडिया में ही उसको बना भी देंगे। स्ट्राइकर जो व्हीकल है, जो आर्मर्ड व्हीकल है, उसके लिए भी वो मान चुके हैं। और आपने देखा होगा ट्रम्प, मोदी साहब ने बोला होगा कि अगर मैं F-35 की बात करूंगा अभी भारत में तो बवाल उठ जाएगा, आप पहले इंजन भेजिए। क्योंकि भारत के अंदर बहुत गुस्सा है अमेरिकन के खिलाफ कि वो सिर्फ अग्रीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं करते। बट आप ये देखिए ना, उन्होंने बोल दिया कि हमने जैसे भी पहले बताया था, उन्होंने बोल दिया इंडियन ओशन रीजन आपका है, आपको जो करना है आप करिए। और आपके जैसे एस्ट्रोलॉजर ने भी बोल दिया था कि भारत की बाउंड्रीज बढ़ेगी, तो भारत का बाउंड्री से नहीं, भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में नहीं, साउथ में भी बढ़ेगा। और आपने देखा है कि कल मालदीव्स ने बोल दिया हम आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हैं। अदानी ने को पूरा पेमेंट मिलेगा बांग्लादेश से। मोहम्मद यूनुस कब भागेंगे हमको नहीं मालूम, और कभी जल्दी शेख हसीना आ सकती है। पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो सकता है। शहबाज शरीफ को लात मार के निकाला जाएगा और इमरान खान वापस भी आ सकते हैं, वो भी देख लीजिए। क्योंकि बहुत सारे रेजिम चेंज होंगे, अब होगा ब्रूट फोर्स से। अब ये नहीं होगा कि बाइडेन रेजिम में जैसे एनजीओ को पैसे देते थे, वो सब काम नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे ये काम करना है आप करो, पाकिस्तान आर्मी को बोलेंगे लात मार के शहबाज शरीफ को निकालने वाले हैं। आप ये चीज देखिए, इस बार इंडियन ओशन रीजन में भारत का डोमिनेंस आएगा, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान एक बार झुकेगा भी, क्योंकि अब पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो चुकी है। लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी इज प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक द बलोचिस्तान पीपल, मतलब उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने वाले हैं। और ये भी बात किया जा रहा है कि तालिबान के ऊपर वो एयर स्ट्राइक्स करने वाले हैं, पर वो भूल चुके हैं कि अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs अफगान तालिबान, अफगानी जो पश्तून है, दे आर रिसाइडिंग इन पाकिस्तान। Any strike on those will ensure Pakistan goes into flames. पाकिस्तान के अंदर इंटरनल राइट्स चालू हो जाएंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मिलिट्री खुद ही करप्ट है, डिस्क्रेडिटेड है। तो अब आता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन जो है, ये एक नया मील का पत्थर साबित होगा। सर, आपने बोल दिया कि ये सारा कुछ होगा। अजीत डोभाल जी का भी स्टेटमेंट आ गया है, चिंता मत करो, बड़ा आराम से सब कुछ हो जाएगा। और मैं अजीत डोभाल जी की बात को सहमत भी हूँ। बट जो अमेरिका ने हमें इंजन लेट किया वो एक तरफ है, लेकिन अमेरिका ने हमें F-35 देने का वादा किया है कि हम आपको 2 स्क्वाड्रंस हम दे सकते हैं, हमारे पास तैयार पड़े हैं। लेकिन F-35 के भी लोगों को समझना चाहिए कि 3 या 4 वेरिएंट है। 35A है, 35B है, 35C है। जो 35 है F-35, वो तो सबसे लोएस्ट वाली जो उनकी कैटेगरी है उसका प्लेन है, जो सिंगल इंजन प्लेन है। आपको 35A, B, C क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें तो वो चाहिए जो वर्टिकल टेक ऑफ वाला हो, शॉर्ट रनवे के ऊपर वो उड़ सकता हो, वो नहीं दिया है। हमें F-35 देने का वादा किया है। क्या हमें उसके बजाय सुकोई 57 नहीं लेना चाहिए, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है हमारे लिए? देखिए मेरा मानना ये है, मैंने आपके शो पे ही बोला था, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होता है दोनों ही ले लीजिए, ठीक है। 18 उसके ले लीजिए, 18 उनके ले लीजिए। दोनों ही फाइटर नंबर 1 नंबर 2 है। हम टेस्ट कर लेंगे कौन सा बढ़िया है। चाइना के J-35 J-20 से तो बढ़िया ही रहेगा। वो कॉपी कैट है, चलेगा नहीं चलेगा, बीच रास्ते में फट जाएगा, हमें भी नहीं मालूम, ठीक है। पाकिस्तान हमको डरा ही रहा है, हमारे पास J-35 आ रहा है, J-20 आ रहा है, पर वो प्लेन फुस हो जाएंगे, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं है। चाइना ओवर प्रोजेक्शन करता है। चाइना बिलीव्स इन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। वो आपको, आप जैसे लोग बता रहे हैं कि 300 प्लेन पड़े हैं आपके पास J-20 J-35 के, तो हाउ हाउ इफेक्टिव इट इज वी डोंट नो। तो चाइना ने क्या सोचा है कि क्वांटिटी से ओवरवेल्म कर दो, तो उसने उसमें इन्वेस्ट किया है। भारत क्वालिटी में इन्वेस्ट करेगा। तो हम वी आर नॉट हियर फॉर ऑक्यूपाइंग। अगर हमारे यहाँ पे प्लेन आएगा तो भारत ने रडार सिस्टम लगा लिया है।
अपना ड्रोन ड्रोन सिस्टम भी बना रहा है। तो वहाँ हम लोग तो छोड़ते जाएँगे और चाइनीज़ के प्लेन तो मरते जाएँगे, फर्स्ट अगर वो आ जाए तो। सेकंड, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ अ प्लेन फॉर एक्चुअली बम्बार्डिंग पाकिस्तान एंड चाइना साइमल्टेनियसली। तो ये F-35 जो है, कोई भी वेरिएंट आए, अगर मेरे ख्याल से श्रीनगर से उड़े या अंबाला से उड़े या कहीं नॉर्थ ईस्ट में कहीं से भी उड़े, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर वो हमको वर्टिकल टेक ऑफ तब चाहिए, जब हम सी में इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें रनवे नहीं, उसमें शॉर्ट रनवे होता है। ठीक है? तो कोई भी वेरिएशन देंगे तो हमें मालूम है क्या करना है। सेकंड, सुकोई 57 के लिए वो बोल दिया हम तो आपको पूरा मशीनरी दे देंगे। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, भारत ने अभी सुकोई में अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। हमारी सुकोई में हमने ब्रह्मोस को इंटीग्रेट कर दिया, निर्भय को इंटीग्रेट कर दिया, बहुत सारी मिसाइल को बना दिया है। लोग ऐसे बताते हैं कि सुपर सुकोई इज मच बेटर देन इवन सुकोई 57। उसके अंदर अगर हम उसका इंजन चेंज कर दें, जो रशिया अभी हमको AL-31 इंजन दे रहा है, उसके बदले अगर वो AL-51 उसमें लगा दे और कुछ उसके विंग्स और टेल के ऊपर सब जगह अगर कुछ कोटिंग लगा दे, जिसके कारण हीट सिग्नेचर वो एमिट ना कर पाए, तो वो भी बन गया स्टेल्थ। तो भारत भारत चाहता है कि भारत को मालूम है कि क्या करना चाहता है। और आप देखा जाए तो सुकोई कोई सस्ता नहीं है, एक प्लेन 1,000 करोड़ का है। पर भारत ने इसकी पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है। भारत ने अपने खुद के रेडार डाल दिए हैं, अपना कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। भारत के जो डिफरेंट वेपन सिस्टम्स है, आपस में बात करते हैं, वो कंप्यूटर्स जो बात करते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अमेरिका बोल रहा है तो चलो एक 18 उठा के पटक दो और हमको एक प्लेन उठा के DRDO को दे दो, इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने एमका में यूज़ कर लो। मैं तो ये बोलता हूँ, सबसे बेस्ट वो रहेगा। सर, अगर इंडिया ने सुकोई 57 भी ले लिया और F-35 भी ले लिया, वी विल बी दी ओनली कंट्री जहां पर दो बड़े दुश्मन कंट्रीज के प्लेन एक ही कंट्री यूज कर रही है। सोच कर देखिए कि यहां पर एक ही हैंगर में आपके पास F-35 हो, सुकोई 57 हो और साथ में राफेल भी खड़ा हो। मुझे सर लगता है शी जिनपिंग को नींद नहीं आएगी जिस दिन हमारे ये तीनों इकट्ठे खड़े हो गए एक ही बेस के ऊपर। और पाकिस्तान का क्या होगा आप समझ सकते हैं। सर एक ही नहीं, आप अगर ये दोनों में से एक और एक भी आ गया तो भी शी जिनपिंग की हवाइयाँ उड़ जाएगी। और सेकंड, रशिया और अमेरिका अभी बेस्ट फ्रेंड्स हो चुके हैं। पुतिन और ट्रम्प ने 90 मिनट बात की है सर। आप सोचिए, हमने लास्ट टाइम भी बोला था ब्रिक्स का डेथ वारंट साइन हो चुका है, आर और आई निकल चुके हैं। अब ब्राजील बोल रहा है कि मैं डॉलर नॉन डॉलर ट्रेड करूंगा। साउथ कोरिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा दिए हैं। चाइना के साथ तो 36 का आंकड़ा चल ही रहा है। तो अभी ये बीसीस रह गया है। अब बीसीस क्या है वो लोग समझ जाएंगे। ठीक है। और ठीक है, तो आर और आई निकल चुका है। अब जाके बात हो रही है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और इंडिया। तो एक तरह से जो मैं आपको नया वर्ड बताता हूँ, पूरी जो है वो बन चुका है। वर्ल्ड के अंदर पूरी का काम चलता रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड इंडिया विल बी द न्यू पावर डायनामिक। और आपने देख चुके हैं कि यूक्रेन के सॉल्यूशन के लिए दोनों ने बात कर ली और बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने पुतिन पुतिन और ट्रंप ने बात कर ली है और यूरोपियन यूनियन को पूछा भी नहीं है। शोल्स बोल रहे हैं कि दिस इज एन इमरजेंसी। जेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है। जेलेंस्की को बोला आपका 50% और जो आपका वेल्थ है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, आप हमको दे दीजिए। और G7 में वो बोल रहे नहीं हैं नहीं 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 नहीं। सर, उन्होंने ये नहीं बोला हमें दे दीजिए, वो ये बोल रहे हैं आपको देना पड़ेगा, क्योंकि $350 बिलियन के हथियार या इन्वेस्टमेंट्स हमारी इस युद्ध में हुई हैं आपके कारण। हमें वो पैसा वापस भी चाहिए और आगे भी अगर आपको हथियार चाहिए उसका पैसा भी चाहिए। पिछला भी लेंगे, अगला भी लेंगे, उसका तरीका एक ही है। और आपकी कंट्री को डेवलप करना है, उसके पैसे चाहिए। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमें देते जाइए, ये आपको देने पड़ेंगे। हाँ वही बता रहा हूँ। सर, बड़ा क्लियर है। और उन्होंने बोल दिया है कि जो लुहांस है, डोनेट्स्क है, ज़ेपोरोजिया है, क्रिमिया है, वो आप रशिया को दे दीजिए, भूल जाइए आप। ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ, ये यूरी अलायंस है, ये आगे जाके डिफाइन करेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। और आपको मालूम है कि और इन दोनों की समिट होस्ट करने के लिए चाइना भी रेडी हो गया। वो बोल रहा है कि आई एम रेडी टू होस्ट। पर ट्रम्प साहब ने बोल दिया है कि हम सऊदी अरेबिया जाके करेंगे, बीच में है, हम दोनों उधर बात कर लेंगे।
अब देखिए उसमें क्या बोला उन्होंने, पावर ऑफ डॉलर। तो मतलब जो पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट को रिप्लेस करने की बात हो रही थी, वो खत्म हो गई। सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान बैठे रहेंगे, यहाँ पे ट्रम्प साहब बैठे रहेंगे, पुतिन साहब बैठे रहेंगे, और तीनों के बीच में क्या कॉमन है बताइए? ट्रंप, रशिया एंड सऊदी अरेबिया, तीनों ऑल आर लार्जेस्ट ऑयल ऑल आर प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन। एक्सपोर्टिंग और नेशंस, यस। यस, नंबर वन पे यूएसए है, सेकंड रशिया है, थर्ड सऊदी है। तो तीनों बैठ के बात करेंगे और नया अरेंजमेंट करेंगे। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि डायनामिक्स क्या है। और आपको ये देखिए कि ट्रम्प साहब ने क्या किया, जैसे आपने देखा कि मोदी साहब के पीछे बैठ के उन्होंने लप्पी झप्पी भी ले ली, बोले आई वॉज मिसिंग यू। फिर उनको उनके लिए चेयर भी खींची, तब वो लिख रहे थे। और उनको बोल दिया, भाई जी मैं हमसे आप गैस ले लीजिए, हमसे आप हमारा भी थोड़ा काम कर दीजिए। तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी उन्होंने गारंटी कर दी। और हमारी जो गेल है उधर की जो इंडस्ट्री है, दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट। सर एक बहुत बड़ा डायनामिक्स हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि यूरोपियन यूनियन इररिलेवेंट हो जाएगा। और आप ये भी देखेंगे कि इस टाइम पे जैसे म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कल जेडी वेंस ने भी बोल दिया यूरोप का प्रॉब्लम बाहर नहीं है, उनके खुद के अंदर ही है। और कल आपने देखा कि एक अफगान नेशनल ने जर्मनी में 15 लोगों को कार के नीचे कुचल दिया है। ये शायद सेकेंड इंसिडेंट है, 6 महीने पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। तो आप देखिए ना सर, जो मेरे हिसाब से है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और इंडिया, ये तीनों का एक बहुत ग्लोबल अलायंस होने वाला है। और इस अलायंस के अंदर दे विल सेट द टर्म। और इसमें इंडो पैसिफिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और आर्टिक ऑलरेडी उस अमेरिका ने बोल दिया है कि ये आपका हो गया दिन भाई, आप आप मजे करो और हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। ठीक है, तो एक तरह से पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। पनामा से तो लात मार के निकाल दिया है चाइना को, वहां पे इंडिया घुस चुका है। ठीक है, आईमैक को बोल दिया, आईमैक के बदले इसके अंदर अटलांटिक भी आ जाएगा। जो ग्रीस से था, ग्रीस से इटली वापस कुछ बनेगा, पोर्ट ग्रीस और इटली के बीच में रेलवे और रोडवे टैक्स बनेगा। और फिर इटली से वो अमेरिका जाएगा। तो हर जगह आप देखिए इंडिया इज ए इम्पोर्टेंट पार्टनर विच कैन काउंटर चाइना, विच कैन काउंटर द BRI इनिशिएटिव ऑफ चाइना। और सेकेंड, द रेगुलेशन फाइटिंग द रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट। ये रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट सिर्फ यूरोप में नहीं है, रशिया में भी है। और पुतिन साहब का हम्म। इनके ऊपर कंट्रोल भी है और अच्छे टर्म्स भी है। तो ट्रम्प को मालूम है कि दोस्ती करने में फायदा है। उन्होंने चाइना को भी बोला है, चलो हम लोग 50% अपने न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन्होंने रशिया और चाइना दोनों को बोला है। रशिया शायद मान भी जाएगा, चाइना नहीं मानेगा। तो ऑटोमेटिकली चाइना को एक तरह से हेल्पलेस छोड़ दिया है। चाइना अभी छटपटा रहा है, करूं क्या? क्योंकि पुतिन को ट्रम्प ने एकदम ही अपना दोस्त बना लिया है। अब लोग कुछ भी बोले, मेरे को तो यही ऑप्टिक्स नजर आ रहा है। और हमेशा मैंने बोला है कि जब जब भी रिपब्लिकन्स आते हैं, चाइना बिकम्स द एडवर्सरी। आप यही देखिए, जो मैंने बोला था वही हुआ। और मैंने ये भी बोला था कि अमेरिका के पास 800 मिलिट्री बेसेस है, 195 कंट्रीज, 800 मिलिट्री बेसेस, ऑलवेज आई हैव स्टेटेड दिस फैक्ट। और भारत के अंदर अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, वो आप देखिए। और इंडिया को नेटो एलाई जैसा स्टेटस तो मिल गया है, और क्या चाहिए आपको? सर, मैं पहले बोल रहा हूँ, जी इंजन पैक हो गया है, चल पड़ा है, पहुंचने वाला है। वो चीज़ जो 2-3 सालों से रुकी हुई थी डीप स्टेट की तरफ से अमेरिका में, कि कहीं भारत अपनी इंडस्ट्री एयरप्लेन्स की खड़ी ना कर ले, वो रास्ता खुल गया है। F-35 के 2 स्क्वाड्रन हमें तैयार, कि आज ऑर्डर दिया, कल उड़कर वो हमारे पास पहुंच जाएंगे। वहां तक तैयारी हो गई है। इंडो पैसिफिक दोबारा से बोलना शुरू कर दिया। साउथ ईस्ट एशिया, ये सारा जो वर्ड्स थे, ये सारे बोलने बंद हो गए हैं। यानी कि इंडो पैसिफिक पहले भी था, जिसको चेंज कर दिया गया था ओबामा टाइम्स के बाद और बाइडेन की तरफ से। ये दोबारा से इंडो पैसिफिक आ गया है, इंडो आया है बीच में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसमें डोमिनेंस भारत की रहेगी। अब कई लोग हैं फेंकू, वो आते हैं यहाँ पर, जिनको कोई भी समझ नहीं होती है, वो लिखना शुरू कर देंगे, ओ मेज जी तो बड़े बड़े लंबी लंबी फेंकते हैं, भारत को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मोदी जी वहाँ गए तो उनको इज्जत नहीं दी गई, ना फ्रांस में मिली, ना अमेरिका में मिली। जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती,
उनको समझ नहीं आती है कि इज्जत कैसे मिलती है। तो इसलिए मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट देयर आर सच ह्यूज थिंग्स हैपनिंग इन फेवर ऑफ भारत। ये इंजन्स का आना, ये 2 स्क्वाड्रंस F-35 के मिलना, ये वो है प्लेन्स हैं जो अमेरिका दूसरे कंट्रीज को देता ही नहीं है, और हमें ऑफर किया है कि दीज आर रेडी फॉर यू, टेक इट। और लोग बोलते हैं भारत को इज्जत नहीं दी, उनकी बेइज्जती कर दी। यस सर, क्लोजिंग कमेंट। देखिए सर, एक चीज है, मैं उन लोगों के हिसाब से, मैं उन लोगों का पॉइंट ही रखना चाहता हूँ। हाँ, जरूर है कि मोदी जी ट्रम्प से नहीं मिले थे सितंबर में, ठीक है। ट्रम्प गुस्सा भी हो गए थे, ट्रम्प ने नाराजगी भी जाहिर कर दी, फिर गले भी तो लग गए ना, रूठ के मना भी तो लिया, यही तो होती है दोस्ती। और आप देखिए अभी उन्होंने F-35 भी दे दिया है, बोल दिया आप ले लीजिए। और F-35 का जो प्रोडक्शन 125 प्लेन का अभी 150 प्लेन कर चुका है लॉकहीड मार्टिन। और वो छोड़िए, न्यूक्लियर सबमरीन देने को तैयार है। अंडर सी जो बोलते हैं ना कॉपरेशन, वो है क्या। फिर इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स को उन्होंने जो बैंड लिस्ट में था वो निकल चुका है, तो अभी वहां पे भी हमारा कॉपरेशन बढ़ने वाला है। और रेसिप्रोकल डिफेंस पार्टनरशिप हमने साइन कर लिया है। और एक उन्होंने टर्म इस बार साइन किया है, कॉम्पैक्ट। उसको क्या बोलते हैं मालूम है? कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्निकल, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी। तो और क्या चाहिए सर? कॉमकासा कर दिया, बेका कर दिया, लेमा कर दिया, अभी कॉम्पैक्ट भी कर लिया। और अब जाके और क्या चाहिए आपको? भारत को अभी, अब भारत के जो डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट काउंसिल है, उसको दे नीड टू टेक अ कॉल। अमेरिका हैज डन दैट जॉब, उन्होंने बोल दिया आप सब चीज ले लीजिए, आपको क्या चाहिए? अब भारत के लीडरशिप को लेना पड़ेगा कि ये जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं ट्रम्प की रेजिम के दौरान ही, 2028 से पहले ही इस सब चीज को फॉर्मलाइज भी कर दीजिए, एग्जीक्यूट भी कर दीजिए। यू गेट डीपली एम्बेडेड इन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सो मच कि कल वो बाइडेन का 2.0 भी आ जाए तो भी वो कुछ न कर सके। बस इतना ही बोलूंगा मैं। सर मैं इतना बोल सकता हूँ, ये टाइम पप्पुओं का नहीं है, वो टाइम चला गया जब पप्पू प्रधानमंत्री बन सकते थे, प्रेसिडेंट बन सकते थे डेमोक्रेसीज के। अब पप्पुओं को कोई भी दोबारा नहीं लेकर आएगा। दुनिया ने बाइडेन का वो टाइम देख लिया है कि पप्पुओं की तरह 4 साल बैठा रहा और पूरे दुनिया में गंद डालकर, युद्ध शुरू करवाकर, अपने ही कंट्री का भट्ठा बैठाकर वो चला गया है। भारत कभी भी यहां पर पप्पुओं को नहीं लेकर आएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करने की जरूरत है। यस, वी नीड टू इंक्रीज द स्पीड, ताकि जो हमारी जो श्रिंकिंग बाउंड्रीज थी उसको एक्सपेंड किया जाए, और ये वक्त हमारा है। अब बाउंड्री हमारी एक्सपेंड होगी, ये पूरा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने कई बार ये प्रोडिक्ट भी किया है। जो लोग मुझे बहुत देर से सुन रहे हैं, आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर प्रोडिक्शंस नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरी समझ है जियोपॉलिटिक्स की, फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, उसको मैं जब सबको कंबाइन करता हूँ, अपनी फीलिंग्स को साथ में जोड़ता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। आपने कई बार देखा होगा कि 2024 के इलेक्शंस में मैंने आपको स्मृति ईरानी हारने वाली बात बोली थी, या 2024 में हमारा जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं होगा। उसका रीज़न है कि कई इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाती हैं। जैसे आर्टिफिशियल उंगलियां हैं, वो यहाँ पर चाइना में बन रही थी, करोड़ों में वो आर्टिफिशियल उंगलियां बनाई गई। एक कम्युनिटी है पूरे भारत में, उनको दी गई ताकि वो एक एक बार नहीं 10-10 बार जाकर उन्होंने वहां पर वोटिंग करी है। जब यहाँ पर निशान लगा उसके ऊपर उन्होंने आर्टिफिशियल उंगली लगाई और दोबारा से जाकर वोट कराए। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी थी तो मैंने बता दिया था कि मोदी जी नहीं जीत सकते हैं, 200, 400, 500 सीटें नहीं आएंगी, आप डे ड्रीम कर रहे हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ती है। अभी जो अमेरिका में हो रहा है, जो कुछ मोदी जी बाहर वहाँ पे जाके कर आए हैं, इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर काम होना शुरू हो गया भारत में, डिपोर्टेशन शुरू हो गया है, झुग्गियां टूटनी शुरू हो गई हैं जो रेलवे के साइड पे केजरीवाल ने और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पूरे भारत में बनाई हुई थी। आप देखिए एक एक कर कर पूरे इकोसिस्टम को तोड़ा जा रहा है, अमेरिका में भी और भारत में भी। और ये बहुत बड़ी एक खबर है। ऊपर से हम घर के अंदर भी सफाई कर रहे हैं और घर के आसपास जो कचरा है लेफ्ट एंड राइट ऑफ भारत, इसको भी साफ अब किया जाएगा। उसके लिए जो हथियार चाहिए थे, जो इंजन चाहिए थे, वो हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। देखते हैं कि मोदी जी, मेरी जो आखिरी प्रेडिक्शन है, मोदी 3.0 में जब मोदी जी रिटायर करेंगे या 29 में छोड़ेंगे, मुझे नहीं मालूम कब करेंगे, लेकिन जब वो करेंगे उससे पहले हमारी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने के बाद ही वो रिटायर करेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर वो रिटायरमेंट 2026 में करते हैं तो हमारी बाउंड्री 2026 से पहले
एक्सपैंड हुई होगी। एंड दिस इज व्हाट दिस हथियार्स आर फॉर। थैंक यू सर। सर जय एक और हिंद। एक चीज सर एक और एक चीज है। प्रधानमंत्री मोदी जी इलॉन मस्क से भी मिले थे। उन्होंने 2 बार मीटिंग की, एक बार तो प्राइवेटली मीटिंग की। तो आप उस समय इलॉन मस्क के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लैग था, आपको मालूम है, तब उस समय भी बात हुई होगी। सेकेंड, आप ये जैसे आपने बताया कि बाउंड्री जरूर बढ़ेगी, बट मेरे हिसाब से मोदी जी पहले राष्ट्रपति बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के बाद 2027 में जब मुर्मू जी रिटायर होंगी, तो शायद मोदी जी माइट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 2029 इलेक्शन के लिए अभी बताया जा रहा है कि 13 अखाड़ाओं ने योगी जी के नाम का समर्थन कर दिया है। और 2027 में मेरे हिसाब से जो सीनियर मोस्ट लीडर है कैबिनेट में, शिवराज सिंह चौहान मे बी द स्टॉप गैप प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 years। और 2029 वी माइट फाइट द इलेक्शन इन द लीडरशिप ऑफ योगी जी। और जिस हिसाब से महाकुंभ में 50 करोड़ लोग आए हैं, यू विल सी अ सर्ज। अभी तो 50 करोड़ 12 दिन बाकी है सर, 10 करोड़ और जुड़ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो एक तरह से दिस इज, और आप सोच लीजिए भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़, उसमें अगर 60 करोड़ लोग आए हैं तो कितने लोग 2 या 3 बार भी आए होंगे। क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ग्रीडी है सर, एक बार में उनका पेट नहीं भरता, बोलते चलो 3 या 4 बार भी नहा के आ जाते हैं। तो वहां पे इकोनॉमी में सर्ज हुआ है। और सर मैं एक और एक चीज बोलना चाहता हूँ, भारत की जो ये दिस इज गोइंग टू बी द ईयर और द सेंचुरी ऑफ इंडिया। और अब मोदी जी को एक ही स्लोगन पे याद रखना चाहिए, भारत फर्स्ट, भारत नेक्स्ट, भारत फॉरएवर। अब सबका साथ सबका विकास उन्होंने कर दिया है, सबको घर भी दे दिए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दे दिया है। अब एक ही चीज है कि ही कैन डिमांड लॉयल्टी फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड नाउ इट इज ओनली भारत, भारत फर्स्ट, भारत नेक्स्ट, भारत एवरी टाइम, भारत फॉर एवर। यही बात मैं बोलूंगा सर। जय सिया राम। जय सिया राम सर।